तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस डिसाइपल से जिसका है ना पावर रिकवर हो चुका है। वो भी कहता है चलो अब हो गया है, मैं जा रहा हूँ सेट छोड़ के। भाई ये कमाल का सेट है जिसका नाम है होली स्काई सेट, मुझे उसका मेंबर यहाँ पे बनना है। हमारा मेन कटर आता है, वो कहता है रुको जरा सब्र करो। मनी मन सोचते केवल इतने मेहनत के बाद मुझे एक लौंडा मिला है तो ऐसे कैसे इस लौंडे को मैं जाने दूँ, तो कुछ भी हो जाए मैं रोक के रहूँगा। वो भी कहता है क्या हुआ, मुझे क्यों रोक रहा है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है रुक जाओ यार प्लीज़ रुक जाओ। वो भी कहता मैं नहीं रुक रहा, तूने बोला था कि अगर मेरा चोट रिकवर हो गया तो मुझे जाने देगा, इसके लिए रुक मत जाने दे मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक, तू नहीं जा सकता यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी कहता देख लो मुझे गुस्सा यहाँ पे ना दिलाओ वरना मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगा। उतने में हेवन सेट के वो एल्डर भी आ जाता है, कहता वो साले 3 दिन का टाइम यहाँ पे पूरा हो चुका है, चल चल जल्दी से सेट यहाँ पे खाली कर दें। तो ये लड़का भी देखता है हेवन सेट, ओह तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इस एरिया का गुंडा सेक्ट यहाँ पर है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो वह भी ये सेट छोड़ के जा रहा हूँ, जो कुछ है वो लौंडा देखेगा। तो हमारे मेन कट्टा को ही बोला जाता है वो साले सेट खाली करेगा या नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं करूँगा, तुम लोग को जो करना वो करके दिखाओ। वो लोग कहते हैं बॉस देख रहे हो एटीट्यूड दिखा रहा है। बॉस भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, अभी उसकी हड्डी पसली ये करके आता हूँ। तो हमारे मेन कट्टे के पास आ रहा था, ये लड़का भी देखता है कि मुझे क्या यार, उसकी कुटाई हो तो हो, मुझे क्या, मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ। लेकिन हमारा मेन कटर अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसको पिछले एपिसोड में जो टेक्निक मिली थी तो लिटरली एल्डर की कुटाई कर देता है। ये लड़का देख के डम चौक जाता है कि मम्मी रे ये कैसे हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुम्हें क्या लगा था मैं कमज़ोर यहाँ पर हूँ, हमेशा मार खाता रहूँगा, भाई मैं मारूंगा भी। होलो कहता नो वे, कल तक तो बड़ा कमज़ोर था, आज इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको यहाँ पे मारूंगा। तो एक एक करके जो भी बंदे ना सबको झटका देता है और ये बेचारा डिसाइपल एकदम चौंका पड़ा है कि नो वे यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो एल्डर है ना वो भी कहता लौंडे ये तू गलत कर रहा है, तुझे आइडिया भी है ना मैं हेवन सेट का मेंबर हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये ले थप्पड़ साले, बड़ा या हेवन सेट का मेंबर है। वो भी कहता साले मेरे को टच मत कर वरना मैं तेरी माँ बहन कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा एक लात मार देता है, कहता है ये ले साले, और बहुत ही ज़्यादा जोर से मारता है, इतना जोर से कि उसकी मौत ही हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस मर गया, अच्छा हुआ साला, वैसे भी ऐसे बंदे लेके मैं क्या करूँगा। नहीं मरा नहीं था अब मरता, अब उसका गला यहाँ पे दबा देता है, गला दबाने के चक्कर में उसकी मौत होती है। तो अब जाके कहता है कि यहाँ भी मर गया, वैसे भी ये जिंदा रह के क्या करता, मुझसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। बाद में उसकी पूरी बॉडी चेक करता है कि इसके पास कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। तो उसको ना एक पील यहाँ पे मिलता है, तो ये भी कहता वाओ यार ये पील है, अबे यार ये तो 3rd ग्रेड का पील है, मुझे लगा थोड़ा हाई ग्रेड का पील होना चाहिए। हाँ ये पील मैं अपने डिसाइपल को दे दूंगा तो सिस्टम बदले में मुझे 10 या 50 गुना ज़्यादा यहाँ पे देगा। तो डिसाइपल भी कहता कैसे, तूने कैसे किया, ये कौन सी टेक्निक है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है याद है जिम्नास्टिक टेक्निक मैंने तुझे सिखाई थी, ये वही टेक्निक है। वो भी कहता चल चल मैंने जिम्नास्टिक टेक्निक सीखी थी उसमें तो ये बात नहीं थी। हमारा भाई वो कहता है क्योंकि वो लो लेवल का था, मैंने हाई लेवल का ट्राई मारा, तुझे हाई लेवल का सीखना है क्या। वो भी कहता है कि वेल मुझे हाई लेवल का सीखना तो है लेकिन मैं तुम्हारे सेट में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। उसके दिमाग में था कि होली स्काई सेट ये एक बड़ा कमाल का सेट है, अब मुझे वही ज्वाइन करना है और उसमें आज ही एडमिशन हो रहा है, अगर कल मैं गया ना तो कल मेरे को एडमिशन नहीं देंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो वो निकल जाता है, लेकिन क्या हमारा मेन कटर उसके माथे पर मार के बेहोश कर देता है और कहता है सॉरी मेरी जान, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगले दिन की बारी आती है जब उसकी आँख खुलती है, उसको विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड भाई कल तो मैं जा रहा था फिर अचानक से क्या हुआ मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेवन सेट वाले आए थे, उन्होंने हमारे पे अटैक किया और उन्हें तुझे मारा, तुझे बहुत ही मारा और मार मार के तुझे बेहोश कर दिया। वो तो लकीली मैं यहीं पे था, मैंने तुझे बचा लिया। वो भी कहता क्या हेवन सेट वाले, ये कमीने हेवन सेट वाले गलत किया, उन कमीनों ने गलत किया मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस उन कमीनों ने गलत किया तेरे साथ, डोंट वरी तेरा मास्टर यानी मैं हूँ ना, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा। वो भी कहता यार उनके चक्कर में मुझे होली स्काई सेट ज्वाइन करने का मौका ही नहीं मिला, गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा तो खुश है कि चलो भाई मेरे को कोई ब्लेम ही नहीं आ रहा, सारा ब्लेम है ना ये उनको दे रहा है। अब आते हैं कुछ समय बाद वो लड़का आता है, वो कहता सुनो मेरी बात यार प्लीज़ वो जो भी टेक्निक है ना वो टेक्निक मुझे सिखाओ। मनी मन सोचते कि चलो यार अब सेट का मेंबर बन ही नहीं पाया तो जो टेक्निक ये सिखाना चाहता है मैं सीखने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, लेकिन उससे पहले तुझे मुझे मास्टर बुलाना पड़ेगा, जल्दी से बुला। उसको बुलाने का मन नहीं था क्योंकि उसको शर्म आ रही थी, लेकिन टेक्निकली ठीक है मास्टर
प्लीज़ सिखाओ ना। ये भी कहता ये हुई ना बात, उससे पहले ये जो पी लेना ये पी ले ले। वो भी कहता वाह यार ये तो थर्ड ग्रेड का पील यहाँ पर है, शुक्रिया। सिस्टम कहता बधाई हो, आपको ना 10 गुना ज़्यादा मिलेगा और 10 गुना ज़्यादा एक फिफ्थ ग्रेड का पी लें। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार तूने मोमोज के टाइम पे मुझे 10,000 गुना ज़्यादा दिया था, तो इसके टाइम पे भी मुझे 10,000 गुना ज़्यादा चाहिए। तो एक काम करे ये 5वें ग्रेड का पी ले, ये भी तू रख ले। तो डिसाइपल भी लाइक ओ माई गॉड भाई 5वें ग्रेड का पील उन्होंने मुझे दे दिया बिना कुछ सोचे समझे, ये तो कमाल की बात है। तो सिस्टम में लिखे आता बधाई हो, आपने अपने डिसाइपल को एक पिल यहाँ पे गिफ्ट किया, तो बदले में आपको उसका 10 गुना ज़्यादा स्पेशल पिल मिलेगा जो कि एक 6ठे ग्रेड का पिल है। आप लोग सोचो कि 5 का 10 गुना ज़्यादा तो 50 होगा ना, तो पावर के हिसाब से मिलता है। 5वें ग्रेड का जो पिल है ना, अगर उसका पावर 5 गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना तो वो 6ठे ग्रेड का पिल यहाँ पे बनेगा। यानी 5वें ग्रेड और 6ठे ग्रेड के बीच में पिल का जो पावर है ना, पावर के बीच में थोड़ा बेसिकली 10 गुना ज़्यादा पावर है, ये मतलब यहाँ पर होता है। तो हमारा मेक कटर फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है कि नहीं यार मुझे कुछ और बड़ा यहाँ पे चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। ए डिसाइपल एक काम कर यार, ये ले 6ठे ग्रेड का पिल, ये भी तू रख ले। तो डिसाइपल भी लाइक ओ माय गॉड, पहले 3रे ग्रेड का, 5वें ग्रेड का और अब 6ठे ग्रेड का, यार ये तो बारिश ही किए जा रहे हैं। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने 6ठे ग्रेड का पिल यहाँ पे गिफ्ट किया है, तो हम आपको ना भाई 1,00,000 गुना ज़्यादा स्पेशल पिल देना चाहते हैं जो कि एक हेवन ग्रेड का पिल है। ये भी कहता यही तो हा यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए था। तभी सिस्टम कहता है एरर 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 एरर, हमको मालूम चल गया आप है ना सेम आइटम लेते हो डिसाइपल को देते हो फिर भाई लेते हो और देते हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपना आइटम देना है अगली बार से नहीं। तो ये भी कहता शिट यार, मैंने सोचा सिस्टम को ऐसी बुद्धू बनाऊंगा लेकिन सिस्टम तो बुद्धू यहाँ पे बनता भी नहीं। बेचारा डिसाइपल इमोशनल हो जाता है और कहता मास्टर भाई क्यों, आप ऐसा क्यों करते हो यार, मैं तो एक मामूली सा डिसाइपल हूँ, आपने मुझे इतना क्यों दिया। वो भी कहता है यार तू मेरा डिसाइपल है और डिसाइपल बच्चे जैसा होता है और मास्टर बाप जैसा होता है, यानी मैं तेरा बाप हूँ मुझे बाप यहाँ पे बुला। वो भी कहता है एक सेकंड भाई इन्होंने तो मेरी बात की बाप भाई एक यहाँ पे कर दी, यार ये आदमी मुझे बड़ा गजब और मिस्टीरियस यहाँ पे लगता है। थैंक गॉड ये मेरा दुश्मन नहीं है वरना ये तो मेरी कह के ले लेता। फिर हमारे मेन कटर की ओर आते हैं जो पिल लेके बैठा हुआ था और कहता है हेवन गेट का पिल, यार ये तो सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं खा कर देखता हूँ क्या होता है। वो खा लेता है और जैसे खाता है भाई फ़ायदा होने लग जाता है। तो ये भी कहता है वाह यार मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरा बॉडी का जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर एक कमाल की एबिलिटी अवेकन होती है। वो जो उसने टेक्निक सीखी थी ना टाइश 1 बॉडी टेक्निक उसका नाम यहाँ पे था, समझो ये उसका लेवल बढ़ा देता है जिसके चक्कर में ना यार इसका जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये भी कहते चलो यार बॉडी स्ट्रॉन्ग बन गई मज़ा आ गया, लेकिन बात घुमा फिरा के वही आती है अब मैं क्या दूँ अपने डिसाइपल को, अब तो कुछ देने के लिए भी नहीं है। उतने में जो डॉगी है वो वापस से अपनी पूरी पावर रिकवर कर लेता है, इतना कि वो जेल ही तोड़ देता है। वो कहता बस और कोई नहीं बचेगा, खा जाऊंगा उस आदमी को, बहुत उसने मुझे परेशान किया है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अबे यार ये डॉगी फिर से आज़ाद हो गया। डॉगी भी लाइक हे अब ये तो गया मेरे पेट में, डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले मेरे पे अटैक करेगा, लेकिन देख सकते हैं उसका जो दांत है ना उसका दांत ही टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले कुत्ते अपने मालिक को काटने की कोशिश करेगा, ये ले उठा के पटक देता है। वो एकदम डॉगी चौका पड़ा कि भाई इसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। हमारा मेन कटर थैंक गॉड की मतलब हमारा मेन कटर कहता है कि थैंक गॉड मैंने पिल खा लिया था, मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन गई। वो नहीं यार इस डॉगी का तो मुझे लगता चल डोंट वरी, अब ये डॉगी जिंदा रह के क्या करेगा, मैं इसका डॉगी कबाब बना लेता हूँ। तो लिटरली डॉगी का कबाब बनाने को तैयार था। एक बर्ड जो वहाँ से उड़ के जा रहा था और कुछ कल्टिवेटर उसके पीछे पड़े थे और बर्ड के पास ना कुछ है आइटम था क्रिस्टल, तो बोला भी जाता वो बर्ड के बच्चे दे दे। बर्ड भी कहता चल हट भाई मैं हूँ बर्ड किंग है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, ये क्रिस्टल मेरा यहाँ पर है। और एक सेकंड भाई मुझे अपने दोस्त का ऑरा महसूस हो रहा है इस घर के अंदर से, मुझे मिलना चाहिए। तो ये अपने डॉगी का दोस्त यहाँ पे था, तो ये कमरे में आता तो डॉगी दिख जाता है जहाँ पे हमारा मेकटल इटली डॉगी को काटने को तैयार था। उतने में बर्ड हमला कर देता कि भाई मेरे दोस्त को यहाँ पे छोड़ दे। हमारा मेकटा भी देखता है अरे बर्ड मेरे पे हमला करने आ रहा है, ये ले बर्ड के बच्चे भाई एक मुक्का मारता है और वो मुक्का इतना तगड़ा था ना कि भाई बर्ड के लिटरली टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहता बड़ा या बर्ड के बच्चे मेरे पे अटैक करने वाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं तीसरे एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।